बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि 60 मन पैदावार फी एकड़ लेने के लिए गंदम को के बुनियादी लवाजमात क्या हैं। देखें, ये बातें जो है मुख्तलिफ एंगल से की जा रही हैं। ये एक पहली वीडियो है, आप समझे, इस सिलसिले की। इससे मुख्तलिफ भी बातें हो सकती हैं। बात यह है कि अच्छी किस्म दिलकश रख लें। अकबर या फ़ख्र बकर जो है ना, इलाके की मुताबिकत से वो अच्छी किस्म सिलेक्ट करने के बाद जो है ना 5 से 15 नवंबर के दौरान जो है ना ये 50 किलो बीज डालकर सीड ट्रीटेड बीज हो, होमरे के साथ जो है ना सीड ट्रीटेड हो, और 1 बोरी डीएपी डालकर आप छटा कर दें या ड्रिल कर दें। ड्रिल करना वैसे ज़्यादा बेहतर है। तो अगर ड्रिल का सबब ना बनता हो तो वतर ज़मीन में जो है ना ये छठे वाला तरीका ही ठीक है, ख़ास तौर पर राइस जोन में। ये बात जो है ना राइस जोन के ज़्यादातर इलाकों के लिए और वस्ती पंजाब के बेशतर अजला के अलावा मुल्तान, व्याड़ी, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा और शुमाल में गुजरात और गुजरांवाला तक के यानी सरगोदा तक के इलाके जो हैं, इनके पेश नज़र यही वो इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा मकदार जो है ना गंदम की जो है ना वसी पैमाने के ऊपर गंदम काश्त होती है। वैसे तो बहावलपुर, एमबीआर खां में भी बहुत होती है, डेरा गाजी खां में भी होती है, लेकिन उनके लिए थोड़ी सिफारिशात में काफ़ी एक ही सिफारिश पूरे पंजाब के लिए देना जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए अलग बताया जाएगा। अब आ गया कि बजाई के वक्त तो 1 बोरी डीएपी डाल गई। 20 से 30 दिन के दौरान जो है ना पहले आपाशी कर देनी है। ज़मीन की मुताबिकत है, ज़मीन अगर ज़्यादा चिकनी है तो साफदार है कि वो 30 दिन या इसके बाद पहली आपाशी के ऊपर जो है मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ 1 बोरी नाइट्रोफास जरूर डालनी है। कोशिश करें कि सरसब्ज नाइट्रोफास, और इसके साथ ही 1 बोरी ज़बरदस्त यूरिया भी डाल के जो है ना काम तमाम कर दें। ये है वो फिनिशिंग टच जिसके ऊपर जो है ना इसकी मैक्सिमम टिलरिंग होगी। ये 25 दिन पे हो जाए। कोशिश करें कि ये पानी लगाने के बाद जो है ना कीचड़ में डाल दें तो और बेहतर है, वरना पानी लगाने से पहले भी रूटीन के मुताबिक ये चीज़ें जो है ना 1 बोरी नाइट्रोफास, 1 ज़बरदस्त यूरिया और मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना 500 ग्राम या 1 किलोग्राम ये काफ़ी है। और इसके बाद ये है कि 50 दिन पर जो है ना अगरचे पानी तो आगे नहीं लगेगा, कोशिश करेंगे कि अब दिसंबर का महीना आ चुका होगा या उसके मतलब जनवरी का पहला हफ्ता होगा, उस वक्त कैन गोरा की मजीद 1 बोरी डाल दी जाए। यूरिया से जो है ना अब इतनाब करना, 50 दिन के बाद जो है ना यूरिया ना ही डाली जाए तो बेहतर है। अलबत्ता है कि कमज़ोर महीने हैं तो वो उनमें तो डाला भी जा सकता है। तो 50 दिन के अंदर अंदर जो है ना वीडियोसाइड का स्प्रे अगर ज़रूरत हो तो वो भी करना ज़रूरी है। दूसरी ये इम्पॉर्टेंट बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कि 80-90 दिन के दौरान जो है ना या ख़ास तौर पर गोब की हालत में 12.5 किलोग्राम सालुबल पोटाश जो है ना ये फ्लड करनी है। ये ज़रूरी है। स्प्रे वगैरह भी एक कैटालिस्ट से 1 स्प्रे कर दिया बस, वो उससे बात नहीं बनती। इसकी पोटाश की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ज़मीन से सप्लाई होगी, कुछ हम सप्लीमेंट करेंगे। 12.5 किलोग्राम सालुबल एसओपी, और अगर फसल बर्दाश्त करती हो तो अमाइनो एसिड जो है ना अच्छी क्वालिटी का वो स्प्रे कर दी जाए। उसके साथ जो है ना बोरान भी स्प्रे कर दी जाए तो मज़ीद बेहतर है। ये है तीसरी बात। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौसमी साजगारी के लिए दुआ करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े और बीमारी का इंसिडेंट्स जो है ना ये मौसम किसी साल तो जिस साल कीड़े बीमारी के लिए साजगार हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पूरी मेहनत के बावजूद जो है ना गंदम का पैदावारी गिरावट का शिकार हो जाती है, हीट वेव चल जाती है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो गोब की हालत जब इसके फरवरी का महीना आता है तो कोशिश करें कि आप नटीवो की 1 स्प्रे कर दें फंजीसाइड की। अगर मौसमी हालात इस तरह के हैं कि जिसमें कोई, क्योंकि पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट जो है ना ये बिल्कुल वार्निंग देता रहता है कि अब रस्ट के लिए साजगार है, मौसम के नहीं साजगार, तो बचत भी हो सकती है। इसी तरह यही सूरत हाल तेले की है। तो रुजू इल्लाह जो है ना ये 60 मन फी एकड़ गंदम, बंदे ने 10 एकड़ गंदम काश्त किया और उनकी एवरेज 60 मन आ जाए ना, ये बहुत बड़ी बात है। 70-80 वाली बातें, 100 मन वाली बातें जो है ना वो आ जाती है। ये मैं अर्ज करूँ 80 मन भी आ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो बात वो करनी चाहिए जो ज़्यादा फिजिबल हो। तो दुआ रुजू इल्लाह जो है ना ये इंतहाई ज़रूरी है। पिछले साल आपने देखा कि गिरी हुई गंदम का अल्लाह पाक ने किस तरीके से मेहरबानी फरमाई कि गिरी हुई गंदम की पैदावार बढ़ गई। उससे पिछले साल खड़ी गंदम थी लेकिन पैदावार कम हो गई, वो क्योंकि वस्त मार के बाद हीट वेव चल गई थी। तो दुआ का अमल जो है ना क़यादत जिस तरह मर्जी करती रहेगी, वो तो बेअसूली में उतरी हुई है, लेकिन अवाम को चाहिए कि अल्लाह पाक के साथ अपनी बना के रखें और रूल के मुताबिक चले।